गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि कल मैं आप लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत में मैं कल 1773 और 1781 का कानून बताया। मैं आज आप लोगों को 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला अध्याय संविधान क्यों और कैसे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ संविधान की मांग क्यों हुई और उसका रीज़न क्या था। सबसे पहली बात कि आप जानते हैं भारत को देख रहे हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां देश है जो बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा देश है। तो भारत में भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक विविधता, बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ पे जाति वर्ग व्यवस्था में भिन्नता है। यहाँ पे 200 किलोमीटर पे बोलियाँ बदल जाती हैं। तो यहाँ के लोगों को एक ऐसे शासन व्यवस्था की मांग थी जहाँ पे लोगों के बीच समन्वय बना रहे और आपसी एकता का भाव उनके अंदर हो। तो हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ थे उन्होंने मांग की कि हमारे देश में भी एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सुप्रीम हो, जो पूरे कानून को इंटीग्रेटेड करता हो, एकीकृत करता हो। उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। तो संविधान का साधारण सा अर्थ है कि कानून का एक ऐसा समूह जो सभी कानूनों को अपने आप में समाहित करता है। उससे बड़ा कोई कानून नहीं है, वो सर्वोच्च कानून है। यही संविधान का अर्थ है। और संविधान बनाने के पीछे कारण था कि यहाँ का शासन व्यवस्था, कि भारत में जो शासन का प्रारूप होगा, जो उसमें शक्तियाँ होगी, वो किसके हाथ में होंगी। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बोला गया है साफ साफ कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग मतलब जो संविधान ने अपनी शक्ति दी है वो भारत के नागरिकों को दी है। परंतु आप जानते हैं कि डायरेक्ट नागरिक तो शासन करते नहीं हैं। तो संविधान ने नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्ति दी है। संविधान बताता है कि कैसे शासन करना है, शासन के कार्य क्या क्या होंगे और शासन की सीमाएं क्या क्या होंगी। क्योंकि कोई भी सरकार जब बनती है तो उसको विधानसभा का समर्थन होता है। जब जनता उसको शक्ति देती है तो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगती है और थोड़ा सा संवैधानिक मूल्यों को ताक में रखने लगती है। तो संविधान सभा में जब बात हुई कि अगर मान लीजिए कि अगर शासन व्यवस्था किसी राजनीतिक पार्टी के हाथ में अगर जाती है तो हो सकता है कि उसके अंदर राजनीतिक अखंडता करने की बात हो। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी अनुमति से उस समय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। संविधान पावर देता है सरकार को कि कार्य कैसे करने हैं, सरकार के चरण क्या क्या होंगे, सरकार में शामिल कौन कौन होंगे। परंतु साथ साथ तो सरकार की सीमाएं भी निर्धारित करती हैं कि कोई सरकार संविधान से बढ़ के ऊपर नहीं हो सकती, वो संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य कर सकती है। इसीलिए संविधान ने अपनी सुरक्षा के लिए और सरकार की सीमाएं निर्धारित हों उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एज ए स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एज ए संविधान सभा का चीफ जो संविधान का अभिरक्षक होगा। मतलब यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान की आधारभूत ढांचा को विफल करती है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको रोक सकता है या उस कानून को निरस्त कर सकता है। तो संविधान सभा ने ये बाकायदे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है कि वो संविधान का अभिरक्षक हो, कस्टोडियन हो और जो भी संविधान की सीमाएं हैं उसका सरकार उल्लंघन न करे। और उसके लिए बहुत सी समितियां भी बनी थी। तो भारत जैसे एक विशाल देश में जहाँ पे बहुसांस्कृतिक कई धर्मों के लोग हों, जहाँ पे अलग अलग संस्कृतियाँ हों, उनको बांध के रखना, उनको एक राज्य के रूप में कन्वर्ट करना कि लोगों में आपसी एकता और समन्वय बना रहे, उसके लिए एक सर्वोच्च कानून की आवश्यकता थी और वही हुआ भारत का संविधान। तो भारत के संविधान को बनाने में
जहाँ तक बात है तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे और लगभग कई देशों से कुछ अच्छे कानून संविधान में शामिल किए गए। वैसे हमारे यहाँ संविधान का जो मेन प्रारूप है वो 1935 का कानून है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा जाता है। एक तरह से संविधान का 60% भाग 1935 के ही अधिनियम से आता है। और संविधान में जो संविधान के शुरुआत में जो भाग थे वो 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में 24 भाग हो गए हैं और 472 लगभग अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये है मोटा संविधान का भाग। और जैसा कि मैं आप लोगों को संविधान के बारे में बता ही चुका हूँ कि संविधान है ये सर्वोच्च कानून जो एक ऐसा नियम तैयार करती है जिससे भारत में रह रहे नागरिकों के बीच आपसी समन्वय और एकता का भाव पैदा हो और सरकार उसके अनुसार चल सके और सरकार की सीमाएं तय कर सके। यही संविधान का आधारभूत लक्ष्य है और यही संविधान का दर्शन भी है। तो मैं अब इसी पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।